जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, यूज़ लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपने लॉग टेबल को यूज़ करते हुए इन तमाम की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लॉग टेबल को यूज़ करना है, कैलकुलेटर को आपने यूज़ नहीं करना। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 0.8176 मल्टीप्लाई बाई 13.64, इसको आपने सोल्व करना है और इसकी वैल्यू जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला स्टेप है आपके पास कि आपने लेट करना है इक्वल टू एक्स की। लेट करेंगे इक्वल टू एक्स की तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इक्वल टू एक्स का करेंगे तो ये आ जाएगा लेट एक्स इज इक्वल टू 0.8175 और मल्टीप्लाई बाय 13.64। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, हम इसको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये स्टेप आपने हर क्वेश्चन में करना है। लेट एक्स करना है, उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स और लॉग 0.816 मल्टीप्लाई बाय 13.64। अब आपने सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ लोगारिथम अप्लाई करना है। वो हमारे पास क्या होता है कि अगर लॉग के आगे वाली दो मल्टीप्लाई में हो, आपने दोनों के साथ लॉग लिख के दरमियान में साइन प्लस का लगा दें। तो आप ये देखें लॉग के आगे तो ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो दोनों के साथ लॉग लिख के हम दरमियान में साइन क्या लगा देंगे, प्लस का लगा देंगे। अब लॉग निकालना आता है आप सबको। लॉग निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, मल्टीसा। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि पॉइंट को डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो के तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए आपका ये डेसिमल पॉइंट है और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आपका 8 है। जब आप डेसिमल पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करोगे तो आप ये देखो आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट की तरफ मूव हुआ। ठीक है, तो अगर डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ मूव हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आती है, और अगर लेफ़्ट की तरफ मूव हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव आती है। जब आप इसको मूव करेंगे तो कितनी डिजिट मूव हुआ, 1 डिजिट, तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आगे -1 आ गए। फिर आपने पॉइंट लगाना है और अब हम देखेंगे मल्टीसा। मल्टीसा देखने के लिए आपके पास लॉग टेबल होना चाहिए। ये आप सबको नज़र आ रहा है, बुक के लास्ट पे आपको लॉग टेबल दिया हुआ है। ये हमने लॉग टेबल निकाल लिया है। अब आप देखें कि हमारे पास नंबर क्या है पहला, तो यहाँ पे आप देखें फर्स्ट डिजिट है जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 8 है। तो 8 को तो देख नहीं सकते क्योंकि लॉग टेबल जो है वो 10 से स्टार्ट होते हैं। तो हम फिर 2 डिजिट लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 81। तो 81 के कॉलम में जाके हम फिर 7 के कॉलम में देखेंगे, फिर आगे मीन डिफरेंस को 6 में देखेंगे। तो आप ये देखें 81 का कॉलम हमारे पास ये है 81। 81 को हम सबसे पहले किस में देखेंगे जी, 7 में, फिर आगे उसके 6 में। तो ये 81 आप देखें, 81 को हम 7 में देखेंगे तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 9122। 9122 आगे मीन डिफरेंस 6 में देखेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 3। तो आप इन दोनों को ऐड कर दें, 9122 और 3 को ऐड कर देंगे तो आंसर मिलेगा 9125। 9125 ये हमारे पास इसका लॉग आ गया। अब हम इसका लॉग फाइंड करेंगे तो फर्स्ट नॉन डिजिट अब 0 डिजिट हमारे पास 1 है। तो डेसिमल पॉइंट को जब मूव करेंगे तो ये कितने डिजिट मूव हो गया, 1। तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आ गई, 1 आ गई। अब मल्टीसा निकालने के लिए आप देखें 13 को किस में देखेंगे हम, 6 और 4 में। तो आप लॉग टेबल पे आ जाएँ। लॉग टेबल पे देखें आप, ये हमारे पास 13 है। 13 को हम सबसे पहले किस में देखेंगे, 6 में। तो ये हमारे पास आ गया है 1335 और आगे मीन डिफरेंस हम किस में देखेंगे, 4 में। तो 13 को सबसे पहले हमने देखा 6 में और फिर 13 को देखेंगे हम 4 में। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 13। आपके पास 2 नंबर आ रहे हैं, एक ऊपर 13 लिखा है, एक नीचे लिखा है। अगर आप यहाँ से ऊपर वाली कोई वैल्यू लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो इधर से आपने फिर ऊपर वाली वैल्यू ही लेनी है। क्योंकि हम नीचे से ले, नीचे वाली वैल्यू हमारे पास आ रही है अब, तो आपने इसको नीचे से ही लेना है, नीचे वाली वैल्यू ही आपने काउंट करनी है। तो 13.31335 में हम 6 में देखते हैं, 6 में देखते हैं, 4 में देखते हैं। तो सबसे पहले 13 को हमने 6 में देखा तो 1335 और 4 में देखा तो 13 को आप ऐड करते हैं और आपके पास आंसर आ जाएगा 1348। 1348। इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये याद रखनी है कि जिन नंबर्स के लोगारिथम नेगेटिव आएंगे,
जैसे यहाँ पे आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है, करैक्टरिस्टिक्स से नज़र आ रहा है कि नेगेटिव है, तो आपने बेटा क्या करना है, दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि आपने उन लोगों की करैक्टरिस्टिक्स को अलहदा कर देना है और मल्टीसा को आपने अलहदा कर देना है। तो यहाँ पे फिर ये -1 प्लस 0.9125 आ जाएगा, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स आपने अलहदा कर दी और मल्टीसा आपने अलहदा कर दिया, और ये जो कि पॉजिटिव है तो ये एज ए चीज़ ही रहेगा। आप इन दोनों को ऐड करें और आपके पास आ जाएगा -0.0875। आप मज़ीद इन दोनों को ऐड करें और आपके पास आंसर आ जाएगा 1.0473। अब हम टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग ख़त्म हो जाएगा, आपके पास एक्स ही सिर्फ बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी लॉग लेने के लिए आप जानते हैं कि एंटी लॉग जो है वो आफ्टर डेसिमल जितने भी डिजिट हो उनका देख लें, तो आफ्टर डेसिमल आपके पास देखिए कितने 0.4, तो 0.4 को देखें, 0.4 को किस में देखेंगे 7 और 3 में। तो आप यहाँ पे एंटी लॉग के कॉलम में आ जाएं, 0.4 में देखें, 0.4 को हमने किस में देखना है जी, पहले हमने 7 में देखना है और मीन डिफरेंस किस में देखना है 3 में देखना है। तो सबसे पहले हम 0.4 को 7 में देखेंगे, 0.4 को 7 में देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है 1114, ठीक है। 0.4 को हमने 7 में देखा तो क्या आया 1114, और आगे मीन डिफरेंस 3 में देखें तो आप ही देखें 3 में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1, तो आपके पास आंसर आ गया 115 आपके पास आंसर आ गया। अब हमने लगाना है पॉइंट, और पीछे हम डिस्कस करके आए हैं कि जिन लोगारिथम का आपने एंटी लॉग लिया है, अगर उस लॉग की करैक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है, आप उस करैक्टरिस्टिक्स में एक नंबर ऐड करें और जो आपने एंटी लॉग निकाला है उसमें उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 में एक ऐड करें कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये आपका एंटी लॉग क्या है 1115। अब 2 है तो आपने 2 डिजिट के बाद जो है वो पॉइंट लगा देना, आपके पास आ जाएगा 11.15, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें आप 789.5 रेज़्ड टू पावर 1/8 लेट करेंगे एक्स के टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम थर्ड लॉ ऑफ लोगारिथम अप्लाई करेंगे तो पावर जो है वो इसके शुरू में आ जाएगी और ये बन जाएगा 789.5, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसका लॉग फाइंड करेंगे, सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास क्या है 7 है, तो डेसिमल पॉइंट जब मूव होगा तो ये कितने डिजिट मूव हो गया 2 डिजिट, तो ये चूँकि लेफ्ट की तरफ मूव हुआ है तो हमारी करैक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का 2 आ गया। फिर पॉइंट लगा के आपने मल्टीसा देखना है, मल्टीसा देखने के लिए आप लॉग टेबल, तो 78 को हम पहले 9 में देखेंगे, फिर मीन डिफरेंस 5 में देखेंगे। तो ये देखें आपके पास लॉग टेबल है, तो 78 को हमने किस में देखना है पहले 9 में, तो ये देखिए आप 78, ये आपके पास 78 है, 78 को आप 9 में देखें तो ये कितना हो गया 8971, 8971, 78 को हमने 9 में देखा तो 8971 आ गया। और मेन डिफरेंस हम किस में देखेंगे 5 में, मेन डिफरेंस 5 में देखें तो कितना आ गया 3 आ गया। आप इन दोनों को ऐड कर देते, ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8974, ठीक है। ये आपके पास लॉग आ गया। अब आप इसको 8 पे डिवाइड कर दें, 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3622। अब हम टेकिंग लॉग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग लेंगे तो लॉग ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एंटी लॉग आ जाएगा। एंटी लॉग लेने का तरीका क्या है, आपके पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं आपने उनका एंटी लॉग लेना है। तो 0.36 को 2 और 2 में देखें आप, तो 0.36 को 2 और 2 में देखना है, तो 0.36 ये है आपके पास 0.36, इसको हम 2 में मीन देखेंगे तो आपके पास आएगा 2301, और आगे मीन डिफरेंस 2 में देखें तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इनको आप ऐड कर दें तो 2302 जो है वो आपका 2302 जो है वो आपका आंसर आ गया। अब हम निकालेंगे, पॉइंट लगाना है। तो आप देखिए हमने इस लॉग का एंटी लॉग लिया है, अब इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 0 है, लेकिन 0 क्या है पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव में नहीं है। तो 0 पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव हो तो एक नंबर इंक्रीज़ करते हैं, नेगेटिव हो तो एक नंबर डिक्रीज़ करते हैं। अब 0 में एक नंबर ऐड करें कितना आ गया 1 आ गया। अब आपने एंटी लॉग में एक डिजिट के बाद जो है वो पॉइंट लगा देना, आपका आंसर आ गया 2.302। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को लेट किया एक्स के टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में, तो फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों ही अप्लाई करेंगे हम।
फर्स्ट लॉ क्या होता है कि अगर लोग क्या कि दो वैल्यू मल्टीप्लाई है तो आप दोनों के साथ लोग सेपरेट लिख के दरमियान में साइन माइनस लगा दें, और अगर डिवाइड में हो दोनों के साथ लोग लिख के दरमियान में साइन माइनस का लगा दें। ठीक है बेटा, अब आप देखें तो ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा लॉग 0.68 प्लस लॉग 9.01 माइनस लॉग 0.234, ये आपके पास फॉर्म बन गया। अब वन बाय वन हम इनके लॉग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले करेक्टिसिस फाइंड कर लें। तो करेक्टिसिस क्या है कि ये पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन डिजिट मूव होगा, ये आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, तो ये पॉइंट जब यहाँ से यहाँ मूव होगा तो कितने डिजिट मूव हो गया 1, चूँकि ये राइट की तरफ मूव हुआ तो -1 आ गया। पॉइंट लगाएंगे। अब हम इसका देखेंगे मंटीसा। तो मंटीसा देखने के लिए 78 को हम किस में देखेंगे, 8 में। 78 को हम 8 में देखेंगे। तो 78 ये आपके पास 67 को हम देखेंगे 8 में। तो 67 को जब आप 8 में देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई 8312। तो आप इसमें देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई 8312। अब इसका हम लोग निकालेंगे, इसका लोग निकालेंगे। तो आप देखें इसमें पॉइंट जो है वो ऑलरेडी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगा हुआ पुट है। ठीक है, तो आप देखें ये पॉइंट तो मूव ही नहीं होगा, तो इसकी कैटेगरीज फिर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। पॉइंट लगाएंगे। अब हम इसका निकालेंगे मंटीसा। मंटीसा किसका देखेंगे हम, 90 को हम देखेंगे 1 में। तो 90 को आप 1 में देखें, तो 90 को आप देखें, 90 को 1 में देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9542। आपके पास वैल्यू आ गई 9542। आपके पास वैल्यू आ गई 9542 जो है वो आपके पास वैल्यू आ गई। अब तीसरी वैल्यू को हम सोल्व करते हैं। तो इसकी करेक्टिसिस क्या आएगी, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव होगा तो कितनी डिजिट मूव होगा, तो लेफ़्ट की तरफ मूव हुआ तो मैं करेक्टिसिस कितनी आ गई, -2। पॉइंट लगाएंगे। हम मंटीसा देखेंगे तो फर्स्ट नॉन डिजिट जीरो डिजिट हमारे पास क्या 2 को हम चेक नहीं कर सकते, हम 2 डिजिट ले लेंगे 23। तो 23 को आप किस में देखेंगे, 4 में। तो 23 को आप देखें 4 में। तो 23 ये 23 है आपके पास, और ये यहाँ पे आप 4 में देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई है 3692। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 3692। अभी हमने डिस्कस किया था कि जिन नंबर्स का लोगारिथम नेगेटिव आएगा, आपके पास ये एक नेगेटिव में लोग आया और एक ये, हम उनकी करेक्टिसिस और मंटीसा दोनों अलग कर देंगे। तो आप यहाँ पे हम करेक्टिसिस सेपरेट कर दें, -1 प्लस 0.8312 ये अलग हो गया, और यहाँ से आप इसको भी अलग कर लेंगे, -2 प्लस 0.3692 ये करेक्टिसिस अलग कर दी और हमने मंटीसा इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आंसर आ गया। इनको आप ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे साइन चेंज कर दी है, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब इन तमाम वैल्यू को आप ऐड कर दे तो आपके पास आंसर जाएगा 2.4167। ठीक है, अब आप इसका एंटीलॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। एंटीलॉग लेंगे तो लॉग कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स वाली बचेगी और एंटीलॉग आ गया। एंटीलॉग जो है वो हम पता है कि हम आफ्टर डेसिमल पॉइंट जितनी भी उनको आप तो पॉइंट के बाद कौन सी वैल्यू 41 को हम 6 और 0.41 को हम 6 और 9 में देखेंगे। 0.41 को हम 6 और 9 देखेंगे, तो ये आपके पास 0.41 है। 0.41 को हम 6 में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2606। ठीक है, 0.41 को हमने 6 में देख लिया और 6 के बाद हमने किस में देखना है, 7 में। तो 7 में हम देखेंगे मीन डिफरेंस में, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 4। इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू रहेगी 2610। अब आप देखें कि इसकी करेक्टिसिस क्या है, पॉजिटिव है। तो हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव हो के एक नंबर ऐड करना है, ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा हमने उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। अब 2 है 3 हो गया तो हमने 3 डिजिट के बाद जो है वो पॉइंट लगा दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, लेट टेक्स्ट किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, लॉग ले लिया। अब हम सबसे पहले इसके ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लस किस में चेंज हो गया, प्लस में चेंज हो गया। ठीक है, अब इन दोनों की पावर है तो थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। ये 5th रूट है, ये 7th रूट है। 5th रूट मीन्स 1/5, 7th रूट मीन्स 1/7, तो 1/5 इसके शुरू में आ गया और 1/7 इसके शुरू में आ गया। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेप मिस हो गया, इसको लिख लेते हैं हम लोग।
1/5 log 2.709 प्लस 1/7 log 1.239। ठीक है, अब हम इसका log 1/1 फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 0 आएगी क्योंकि ये पॉइंट ऑलरेडी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगा हुआ है। ठीक है, तो ये मूव ही नहीं होगा तो 0 आ गया। अब मल्टीसा देखने के लिए आप सब खुद मल्टीसा देखें, आपको 2 मिनट दिए रहते हैं। मल्टीसा निकालें आप। 27 को 0 और 9 में देखें क्या आंसर आता है, और इधर से 12 को 3 और 9 में देखें क्या आंसर आता है। जी, जब 27 को आप 9 में देखेंगे और मेन डिफरेंस 0 में देखेंगे और मेन डिफरेंस 9 में देखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4328। और जब आप 12 को 3 और 9 में देखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0931। ठीक है, इसको आपने 5 पे डिवाइड कर देना है, इसको आपने 7 पे डिवाइड कर देना है, दोनों को आपने ऐड कर देना और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम लेंगे इसका टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। एंटीलॉग लेंगे तो आ जाएगा, एंटीलॉग जो है वो आप सबको आपको निकालना आ गया, आप खुद निकालना है। इसमें आपको 2 मिनट दिए रहते हैं। 0.09 को 9 और 8 में देखें आप सारे बच्चे। जी, जब 0.09 को 9 और 8 में देखा तो आपके पास आंसर आ गया 1258। अब हम पॉइंट पुट करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो तो एक नंबर इंक्रीज़ कर देना, नेगेटिव हो तो एक नंबर डिक्रीज़ कर देना। तो आप देखिए पॉजिटिव है, 0 है, 0 में एक ऐड करेंगे 1 आ गया। 1 का मतलब ये है कि एंटीलॉग में एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा तो आपका आंसर आ गया 1.258। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। 5 में आप देखें लेट किया, सबसे पहले लॉग एक्स के भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में हो तो प्लस में, डिवाइड में हो तो माइनस में। तो ये आप सबको पता ही अपने फॉर्म बना ली, प्लस में आ गया और ये हमारे पास माइनस में आ गया। अब आपने सबका लॉग निकालना है 1 बाई 1, तो लॉग निकालना आप सबको आता है अब। ठीक है, 1.23। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या आएगी? 0 आ जाएगी। और 12 को 3 में देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.075। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी? ये आ गया, सॉरी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव हो, कैरेक्टरिस्टिक्स -1 आ गई। और 69 को 75 में देखेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 8435। इसका लॉग जो है वो आप खुद निकालें। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या आएगी? -3 आएगी। और 75 है, 75 का कोई डिजिट नहीं है तो 75 को 0 में देखिए तो आंसर आएगा 8751। इसमें देखें, इसमें पॉइंट जो नहीं है, पॉइंट लास्ट पे होता है। ये जब मूव करेगा 1 की तरफ तो ये कितने डिजिट मूव होगा? 3। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आ गई? 3 आ गई। 12 को 7 और 5 में देखें, आप देखें किन किन लोग, कौन कौन से लोग जो है वो नेगेटिव आए। एक ये लोग नेगेटिव आया और एक ये लोग नेगेटिव आया। तो हमने पढ़ा है कि नेगेटिव जब लोग में है तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मल्टी से अलग, आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग कर दे, मल्टी से अलग कर दें, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग कर दें, मल्टी से अलग कर दें। इनको ऐड करें, इसके साइन चेंज करने, साइन चेंज कर देंगे, इनको ऐड करना है, आपने ऐड कर लें, ये ऐड कर लिया मैंने। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गई, एज इट इज़ आ गए। तमाम को प्लस माइनस करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा -0.482। अब यहाँ से एक और स्टेप समझने वाला है कि अब इससे अगला स्टेप था हमारा एंटी लॉग। अगर एंटी लॉग लेने से पहले ही जो लॉग है वो नेगेटिव में आ गया तो बच्चों यहाँ से आपने काम करना है कि जितनी भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, मतलब -1 है तो आपने उससे बड़ा नंबर 2, उससे एक नंबर जो बड़ा होगा वो आपने जमा भी करना है, माइनस भी करना है। ये तब करना है कि जब आपने सारा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हों और लास्ट पे जब आपने नंबर का एंटी लॉग लेना हो और उस नंबर और वो नंबर जो है वो नेगेटिव में आ जाए। ठीक है, और वो नंबर जो है वो नेगेटिव में अगर आ जाए, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है? +2 भी करना है और -2। जितना यहाँ पे नंबर होगा, अगर यहाँ पे 2 है तो आपने 3 ऐड करना है, 3 माइनस करना है। अगर यहाँ पे -3 है आपने 4 ऐड करना है, 4 माइनस करना है। अगर नेगेटिव में होगा तो फिर आपने ही करना है। तो चूँकि यहाँ -1 है तो मैंने +2 किया और -2 किया। उसके बाद आपने इन दोनों वैल्यू को आपने ऐड कर देना है। +2 को आपने इसमें ऐड करना और आपके पास आंसर रहेगा 0.9518 और ये -2 आपने एज इट इज़ ही रखना है। अब अगर आप देखें तो ऊपर हमने क्या कर रहे थे कि अगर हमारे पास कोई नेगेटिव में लॉग आ रहा तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और मल्टीसा दोनों ही सेपरेट कर रहे थे। मतलब अगर इस फॉर्म में था तो हम इसको चेंज कर रहे थे इस फॉर्म में,
अब अगर हमारे पास इस फॉर्म में हो तो हम इसको इजीली इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप ये देखें, अब ये जो -2 है ये करैक्टरिस्टिक्स बन जाएगा और ये 9518 ये जो है ये आपका मंटीसा हो जाएगा। अब हम इसका टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो 0.95 को आप सब बच्चे देखें, आपको 1 मिनट दिया जाता है। 0.95 को 1 और 8 में आप चेक करें। 0.95 को 1 में देखें और मेन डिफरेंस 8 में देखें, क्या आंसर आता है जी। तो आंसर आया 8950। अब करैक्टरिस्टिक्स की क्या है, नेगेटिव है। तो हमने पढ़ा था पॉजिटिव हो तो एक नंबर इंक्रीज़ करना है, नेगेटिव हो तो एक नंबर डिक्रीज़ करना है। नेगेटिव है, नेगेटिव में एक नंबर कम करेंगे, 2 है तो 1 रह जाएगा। अब नेगेटिव में जितनी भी कम हो करने के बाद वैल्यू बचे, 1 बचे, 2 आए, 3 आए, आपने उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो है वो उस एंटी लॉग से पहले लगा देने हैं। अब यहाँ पे 2 था, एक हमने कम कर दिया, 1 हो गया, तो हमने इस एंटी लॉग से पहले एक 0 लगा दिया और उसके बाद आपने पॉइंट लगा देना। ठीक है, ये बेटा आपका आंसर आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, आप क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करेंगे, आपको टाइम दिया रहता है, आप खुद देखें इसको, आपने इसको खुद सोल्व करना है। थोड़ा सा तरीकाकार बताता हूँ। ये क्यूब टेकिंग लेफ्ट एक्स करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, क्यूब रूट है तो 1/3 पावर आ जाएगी। 1/3 को आप शुरू में ले आएँ, मल्टीप्लाई से प्लस में जाएगा, डिवाइड से आप किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। ये सारा आपको पता है, ये आप सब बच्चे देखें। डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई से प्लस में आ गया और डिवाइड से माइनस में आ गया। आप इसको सब 1 बाय 1 जो है वो सारे बच्चे खुद सोल्व करें और देखें क्या यही आंसर आता है। जी, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। अब इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 7 भी बेटा खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, आप लेट करना है, उसी तरह लॉग लेना है आपने, फिर प्लस और मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों फर्स्ट और सेकंड ला दोनों अप्लाई कर देने हैं। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई से प्लस में चेंज हो गया और डिवाइड में जितनी भी वैल्यू हो, 1 वैल्यू हो, 2 वैल्यू हो, वो मल्टीप्लाई में ही क्यों ना हो, आपने उन तमाम वैल्यू को ही माइनस में चेंज कर देना। ठीक है, तो ये मतलब ये बन जाएगा log 27 माइनस log दिस वैल्यू। ठीक है, मैंने एक स्टेप जो है वो नहीं किया तो ताकि आपको मुश्किल ना हो, तो आपने इसको डायरेक्ट ही, अब इसकी पावर 1/3 इसके शुरू में आ जाएगी, इसकी पावर 1/5 इसके शुरू में आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसको 1 बाय 1 सोल्व करें सब बच्चे और देखें आंसर यही आ रहा है। अपना आंसर टैली करें सारे बच्चे इसके साथ। सारे बच्चे अपना अपना आंसर टैली करें। जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह आपने सोल्व करना है, आपने खुद सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें आप देखें, जब आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे कितना आया हुआ है, वैल्यू -1। और अगर पिछले क्वेश्चन में आप देखें तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आई हुई है -0। तो मैंने कहा था जब नेगेटिव में नंबर आएगा तो आपने जितने यहाँ पे कैटेगरीज होगी उतना नंबर बढ़ा के ऐड भी कर देना। -1 0 है तो 1 ऐड किया, 1 माइनस, फिर इस 1 को इसमें ऐड करेंगे, ये आएगा और ये -1 एज इट इज़ रहेगा और -1 कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा और ये वैल्यू एज इट इज़ ही आ जाएगी। इसी तरह आप इसमें भी देख लें कि यहाँ पे जब 3 आपके पास वैल्यू हुई तो आपने 4 ऐड किया, 4 माइनस किया, 4 को इसमें आप ऐड करेंगे, -4 एज इट इज़ ही रखेंगे और -4 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा, ये वैल्यू आपको मल्टी और फर्दर आपने एंटी लॉग ले लेना। अब एंटी लॉग आप देखें, जब आप एंटी लॉग निकालेंगे तो 877 ही आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नेगेटिव है, नेगेटिव हो तो एक कम करते हैं, कम करने के बाद नंबर ऑफ़ ज़ीरो आपने उस एंटी लॉग से पहले लगा देना। 4 था तो 3 हो गया तो नंबर ऑफ़ 3 ज़ीरो हमने लगा दिया, 1 2 3 0 लगा दिया, पॉइंट लगा दिया और ये आपका आंसर आ गया। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।